गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे थे जिसमें डेज बेस्ड और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हमारा एफिशिएंसी बेस्ड यानी क्षमता प्रधारित प्रश्न को करना है। लेकिन ये जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो हम बता रहे थे दोस्त, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन कल रह गए थे, तो पहले हम उसको करवा देंगे। एक बात और मेरे दोस्त कि अब हम क्या करेंगे कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जो आपको घर से बना कर लाना होगा ना, यानी होमवर्क करना होगा, यानी घर पे करना होगा उसको। और जो भी बच्चे बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम को अपडेट करेंगे कि हाँ इन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो जो मेरा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बचा था उसका क्वेश्चन है दोस्त कि ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। कहता है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। भाई ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। और कहता है कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, यानी बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। क्लियर है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। और कहता है मेरा दोस्त कि सी डू द सेम वर्क इन 36 डेज। कहता है कि सी उसी काम को 36 दिनों में करता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कहता है मेरा दोस्त कि ए वर्क्स ऑल द टाइम एंड बी एंड सी हेल्प्स ए इन अल्टरनेटिव वे। कहता है कि ए जो है ना वो हमेशा काम करता है, मतलब प्रतिदिन काम करता है, लेकिन बी और सी जो है अल्टरनेटिव डे पर एक ही मदद करते हैं ना। तो कहता है देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड स्टार्टिंग विथ बी, यानी कहता है कि बी से काम स्टार्ट करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी उस काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। क्लियर दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम जैसे करते थे मेरे दोस्त वैसे ही करेंगे। 18, 24, 36 इसका एलसीएम हम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। क्लियर भाई, 72 एलसीएम हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, है ना। इतना तो हमको करना ही पड़ता था। अब हम कंडीशन पर आएंगे कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या कहता है। क्वेश्चन में कंडीशन कहता है मेरा दोस्त कि ए जो है ना वो प्रतिदिन काम करेगा, है ना। ए यानी प्रतिदिन काम करेगा, लेकिन बारी बारी से एक दिन इसकी मदद बी करेगा और दूसरे दिन मदद इसका सी करेगा, है ना। और ए जो है वो प्रतिदिन काम करेगा। क्लियर है, तो अब ध्यान देना दोस्त कि पहला दिन मेरा काम यहाँ पे ए प्लस बी के साथ हो रहा है और दूसरा दिन काम ए प्लस सी के साथ हो रहा है। क्लियर है, अब हम देखेंगे कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। यानी ए जो है एक दिन में 4 गुलाब जामुन खाता है, बी है जो एक दिन में 3 गुलाब जामुन खाता है, और सी जो है एक दिन में 2 गुलाब जामुन खाता है। मेरे पास टोटल गुलाब जामुन 72 है ना। अब कहता है ए प्रतिदिन खाता है, लेकिन बी और सी एकांतर दिनों पर ए के साथ में खाता है। चलिए तो पहले दिन देखेंगे ए और बी कितना खाता है भाई। तो ए और बी कितना खाएगा, 4 और 3 7, है ना। पहले दिन ए और बी मिलकर 7 गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। उसी प्रकार उसके अगले दिन ए और सी कितने खाएंगे भाई, तो 4 और 2 6 खाएंगे, 4 और 2 6 खाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्त कहता है कि पहले दिन जो गुलाब जामुन खाया गया वो 7 खाया गया और दूसरे दिन खाया गया तो 6 खा गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो 13 गुलाब जामुन है वो 2 दिन में खाया गया। क्लियर है, मेरे पास टोटल गुलाब जामुन कितने भाई, 72 है ना। अब हमने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो किए उसमें जो भी मतलब जो मेरा टोटल वर्क रहता था वो पहले विभाजित हो जाता था, है ना, यानी डिवाइड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो 72 है वो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त देखेंगे कि 72 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि 72 से अगर हम इसमें देखें तो 65 ऐसा नंबर है मेरा दोस्त जो 13 से डिवाइड होता है ना। यानी 75 करने के लिए हमको 65 करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरा दोस्त कि जो 65 गुलाब जामुन था वो 10 दिनों में खत्म हो गया है। क्लियर है ना। अब मेरे पास यानी कहने का मतलब है कि 65 काम हो गया है, मेरे पास टोटल काम 72 था। तो अब बचा कितने मेरे भाई, 72 में से 65 काम हो गया तो मेरे पास बचा कितना, 7 काम बचा। क्लियर है, तो 7 काम बचा है। अब ध्यान देंगे दोस्त यहाँ पे 10 दिन काम हो चुका है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पहला दिन काम कौन करता है भाई, तो ए प्लस बी करता है। दूसरा दिन कौन करता है, ए प्लस सी करेगा। उसी प्रकार तीसरा दिन कौन करेगा, तो ए प्लस बी करेगा। चौथा दिन ए प्लस सी करेगा। यानी जब 10वां दिन काम हुआ होगा मेरे भाई तो ए प्लस सी ने काम कर लिया होगा, है ना। तो 11वां दिन जो काम होगा उसके अगले दिन एक दिन काम होगा वो ए प्लस बी करेगा। और ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करते हैं भाई, 7 काम करते हैं। तो ए प्लस बी जब अगले दिन काम करेंगे मेरे दोस्त तो 7 काम करेंगे और 72 काम मेरा टोटल पूरा हो जाएगा और एक दिन इधर काम हो जाएगा वो टोटल 11 डेज में हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं।
क्वेश्चन में कहा था कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 36 दिनों में करता है। कहता है कि ए जो है प्रतिदिन काम करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन पर उसका ए की मदद करता है, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम था, हमने एलसीएम लिया 72, मेरा टोटल वर्क आ गया, कितना काम था मेरा 72, है ना भाई, 72 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब कहता है कि ए एक दिन में, इसकी एफिशिएंसी निकालो तो एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर है। अब पहला दिन जो काम होगा ए प्लस बी करेगा, तो ए प्लस बी, ए और बी मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। उसी प्रकार दूसरा दिन ए और सी करेगा, तो ए और सी एक दिन में 4 और 2 6 काम करते हैं ना भाई। यानी पहले दिन 7 काम हो गया, दूसरे दिन 6 काम हो गया। अब हम देखते हैं कि 13 काम जो है मेरा दोस्त 2 दिन में होता है ना, पहले दिन 7 और दूसरे दिन 6, तो यानी 13 काम 2 दिन में हो रहे हैं। तो उसी प्रकार 5 दिनों में हम देखते हैं कि भाई मेरा 65 काम हो चुका है। 5 दिनों में 65 काम हो चुका है, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, सॉरी 5 से हम जब इसमें गुना करेंगे तो 65 आता है। 72 के नजदीक वाली संख्या को देखेंगे कौन सी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 70 पहले जो भी टोटल वर्क आता था वो डिवाइड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 72 है जो 13 से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले एक ऐसी संख्या को चुनेंगे जो 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब 13 से विभाजित होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई के 65 है, 65 ऐसी संख्या थी तो 13 से डिवाइड हो रही थी, तो यहाँ पे हम 65 को पूरा करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ इधर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो पिछले क्वेश्चन में भी करते थे, तो यहाँ पे 10 आ गया है ना, यानी कि 65 काम जो मेरा भाई है 10 दिन में क्लियर हो गया। क्लियर, 65 काम जो है 10 दिन में क्लियर हो चुका है। तो अगला काम मेरा जो है 7 काम बचा है, और अगला काम कौन करेगा भाई, तो ए प्लस बी करेगा। क्यों करेगा ए प्लस बी, क्योंकि 10 दिनों का काम हो चुका है, और 10वें दिन जो है ए प्लस सी ने काम कर लिया, तो अगला दिन ए प्लस बी करेगा, और ए प्लस बी एक दिन में 7 काम करता है, तो मेरा टोटल काम भी पूरा हो गया, और 11 दिन में काम खत्म भी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा दोस्त कि ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 13 डेज, है ना। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 13 डेज में करते हैं। बी प्लस सी टुगेदर फिनिश इट इन 36 डेज, बी और सी मिलकर उस काम को 36 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे को 45 दिनों में करता है ना। सी और ए जो है उसको 45 दिनों में करता है। तो कहता है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम है 30 और 36 और 45 है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम हो जाएगा 180। क्लियर है। इसके बाद हम इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, ए यहाँ पे ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस सी है। क्लियर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 इंटू ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 5 11 4 15, है ना। यानी कह देंगे कि 2 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, सॉरी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है 15 दिन में हो रहा है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 15/2 आ जाएगा। क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15/2 काम कर रहा है, तो मेरे पास टोटल काम 180 है, तो निकाल देंगे टोटल डेज, है ना भाई। टोटल डेज निकालेंगे तो हो जाएगा 180/15/2, 15 से 12, 2 ऊपर जाएगा 24 डेज। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 36 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 45 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम था एलसीएम लेना, हमने एलसीएम लिया, उसके बाद इफिशियंसी निकाली, तो इफिशियंसी यहाँ पे आएगी 6, 5 और 4। अब हम यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किया, यहाँ पे इसके एक दिनों के काम 15 थी, है भाई। ए प्लस बी प्लस सी 15/2 आ गया, टोटल डेज निकाल दिए हमने 180/15/2। क्लियर है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो चुका है। अब हम करेंगे इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। तो क्षमता पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे हम कहते थे कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है ना। तो जब हम ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा होता था हम निकालते थे, है ना। तो इसका एलसीएम अगर हम ले दोस्त तो हो जाएगा 20, यानी ये हमारा टोटल वर्क आता था, और ये डेज रहता था, है ना।
इसकी इफिशियंसी निकालते थे तो यहाँ पे 2 आता था और इसकी इफिशियंसी 1। यानी हम कह सकते हैं दोस्त ये इफिशियंसी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम डेज इंटू इफिशियंसी करें तो टोटल वर्क आता है ना। जैसे हम डेज इंटू इफिशियंसी करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। दिन इंटू क्षमता कुल कार्य। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखते हैं ए का कितना दिन है तो 10 है ना भाई। उसकी क्षमता कितनी है 2। देखते हैं तो मेरा टोटल काम 20 है, आ जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार बी का देखते हैं तो बी का दिन कितना है 20। उसकी क्षमता कितनी है भाई 1। तो देखते हैं कुल कार्य कितना आ गया 20। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डेज इंटू इफिशिएंसी यानी दिनों को अगर क्षमता से हम गुना करेंगे तो टोटल कार्य आएगा, है ना। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जिसकी हम डेज लेंगे उसी की इफिशियंसी से गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ए का डेज लिया और बी की इफिशियंसी से गुना किया, तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि इफिशियंसी और डेज अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न इस पे भी करते हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि the ratio of the efficiencies of A, B and C is 4, 5 and 3 working together। कहता है कि A, B और C की क्षमता का अनुपात 4:5:3 है ना। कहता है कि A, B और C की क्षमता का अनुपात 4, 5 और 3 है ना। अब कहता है मेरे दोस्त कि वे तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं ना। कितने दिनों में पूरा करता है भाई? तो 25 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। तो कहता है कि ए और सी मिलकर दोनों उस काम के 35% कार्य को कितने दिनों में करेंगे, है ना। कहता है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी एंड सी इज 4:5:3 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, है ना। वे तीनों मिलकर उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कहता है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द 35% ऑफ द वर्क। कहता है कि ए और सी दोनों मिलकर 35% कितने दिनों में कर लेगा टोटल वर्क का, है ना भाई। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ए जो है और बी और सी तीनों की इफिशियंसी, सॉरी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो एक तरह से दिया हुआ है तो इफिशियंसी है दोस्त। कहता है कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है ना। और टोटल जो काम है ये सब 25 दिनों में कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं भाई। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5, 4, 9, 3, 12, है ना। ये एक दिन का काम है इन तीनों का, और इसके 25 दिनों का क्या होगा कि 25 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ये हमारा टोटल वर्क आ गया, है ना। टोटल वर्क आ गया। क्लियर है? अब जो टोटल वर्क मेरे पास 300 है तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है मेरे दोस्त कि ए और जो सी है वो मिलकर इस टोटल काम के 35% कार्य को, है ना, 35% वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले जो मेरा टोटल वर्क 300 है तो इसका हम 35% निकाल लेते हैं भाई। 35% हम निकालेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 105। क्लियर है? और 105 काम को कौन कर रहा है मेरे भाई, तो ए और सी कर रहा है। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है ना। तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो 7 काम करेंगे, है ना। तो कितने दिनों में कर लेंगे भाई, 15 डेज। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन हमसे कहा था कि ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 4, 5 एंड 3 है। वे तीनों मिलकर उस काम को 25 दिनों में कर लेते हैं। तो ए और सी मिलकर उस कार्य के 35% कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसकी इफिशियंसी दी हुई थी तो हमने इसका एक दिन का काम निकाला। फिर टोटल काम कितने दिनों में समाप्त किया, तो 25 दिनों में। तो 25 दिनों में जब हमने इफिशियंसी से गुना किया, इफिशियंसी इंटू डेज, तो टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्त। तो टोटल वर्क 300 था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टोटल कार्य के 35% कार्य को ए प्लस सी जो है वो मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो 35% जो कार्य मेरे दोस्त 35% तो 105 आया, है ना, 105। और 105 को कितने दिनों में करेगा ए और सी। तो ए और सी एक दिन में मेरे भाई 4 और 3 करते हैं, यानी 7 करते हैं। तो 15 दिन में टोटल काम पूरा कर देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कहता है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 7:5:4। कहता है कि ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है ना। तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इन तीनों की क्षमता का अनुपात कितना है मेरे भाई, तो 7, 5 और 4। क्लियर है? अब कहता है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश इन वर्क इन 35 डेज। कहता है कि जब वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो 35 डेज यानी कि 35 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। हाँ भाई,
चलिए अब कहता है मेरा दोस्त कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज। कहता है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं ना। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन तक करते हैं भाई? तो 28 दिन तक करते हैं। क्लियर है? ये हमारा पहला कंडीशन है। ठीक है, अब इफिशियंसी में भी कंडीशन आ गया। कहता है कि ए प्लस बी जो है 28 दिन तक दोनों करता है। कहता है कि इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी एलोन। कहता है कि तो शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा कर देगा। बाकी का काम कौन करेगा भाई? तो सी करेगा। और वो कितने दिनों में करेगा हमसे वही पूछ रहा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। ठीक है ना। तो अब कहता है कि वो तीनों उस काम को 35 दिनों में करता है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या दोस्त, हम टोटल वर्क निकालेंगे, है ना। टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? डेज इंटू इफिशियंसी, है ना। तो डेज इंटू इफिशियंसी करेंगे भाई। तो डेज मेरा को यहाँ दिया हुआ है। ये डेज कितना? तीनों का दिया हुआ है ना, कि तीनों मिलकर 35 दिन में करते हैं। तो डेज इफिशियंसी तीनों का कितना होगा? तो 7, 5, 12 और 12, 4, 16। क्लियर है? तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 560। क्लियर है? ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। अब कहता है कि टोटल वर्क 560 है। तब कहता है कि इसी काम को ए प्लस बी जो है ना 28 दिन तक करता है। ए प्लस बी जो है 28 दिन तक करता है, प्लस बाकी का काम जो है भाई सी करता है ना। तो अब हम देखेंगे दोस्त कि ए प्लस बी 28 दिनों में कितना काम किया। मेरे पास टोटल काम 560 है। तो ए प्लस बी 28 दिन तक करेंगे तो कितना करेंगे? तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 7, 5, 12, है ना। तो जब ए और बी यहाँ पे 28 दिनों तक काम किए होंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कितने काम किए होंगे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 336 आ जाएगा, है ना। हम 336 आ जाएगा। तो अब 336 काम मेरा हो गया दोस्त, यानी 560 काम टोटल था जिसमें 336 हो गया है। तो शेष काम कितना बचा मेरे भाई? शेष काम सी के लिए कितना बचा? 560 माइनस 336, है ना। तो हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा सी के लिए काम बच जाएगा, है ना भाई। अब कहता है कि सी इसको कितने दिनों में करेगा, है ना। तो सी इसको कितने दिनों में करता है? सी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई? तो 4 काम करता है। तो सी को टोटल डेज कितना लगेगा काम करने भाई? तो 224/4, है ना, 56 डेज। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरा भाई कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है ना। वे तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाता है कि अगर उसी कार्य को ए और बी जो है भाई 28 दिन तक करता है और फिर बाकी का बचा हुआ काम सी करता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, है ना। सी उसको अकेले कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल दे, डेज इंटू इफिशियंसी। तीनों का तीनों का दिन दिया हुआ था, तुम तीनों की इफिशियंसी से गुना कर दे भाई। 560 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब 560 टोटल वर्क आ गया जिसमें 28 दिन ए प्लस बी करते हैं। तो 28 दिन में ए प्लस बी कितने काम करेंगे? 336 काम करेंगे। तो सी के लिए शेष काम कितना बचा? 224 काम बचा। तो 224 काम बचा भाई, तो सी कितने दिनों में इसको करेगा? तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 224 काम करने में 56 दिन लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी। कहता है कि ए की कार्य क्षमता है जो बी से 2 गुनी है और बी की कार्य क्षमता है जो सी से 2 गुनी है भाई। यहाँ पे हमने ए लिख दिया, यहाँ पे हमने बी लिख दिया और यहाँ पे हमने सी लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है ना, और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। तो कहता है कि यदि ए बी और सी मिलकर एक साथ इस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लें तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन कहता है भाई कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यानी हम कह सकते हैं कि बी जो है एक दिन में जितने काम करेगा उसका 2 गुना काम ए करेगा, है ना। यानी बी जितना काम करेगा उसका 2 गुना काम कौन करेगा भाई? ए करेगा, है ना। बी जितना काम करेगा उसका 2 गुना काम ए करेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता है जो बी से 2 गुना है। अब कहता है कि बी की कार्य क्षमता जो है वो सी से 2 गुनी है, यानी सी जितना काम करेगा उसका 2 गुना बी करेगा। क्लियर है भाई?
तो हम चलिए मान लेते हैं कि सी हो सकता है एक काम करता होगा, है ना, तो बी इसका दोगुना करेगा, दो काम, तो ए बी का दोगुना करेगा यानी चार काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर चार काम करता है तो बी दो काम करता है, बी दो काम करता है मेरे भाई, तो ये उसका दोगुना है, ठीक है। उसी प्रकार सी का दोगुना बी है, तो सी एक काम करता है, तो इतना क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भाई कि ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में कर लेते हैं ना, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई? तो 16 दिनों में कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क डेज इंटू इफिशियंसी, तो 16 हो जाएगा, और इफिशियंसी तीनों कितनी है? 4 2 6 1 7 है ना भाई। तो मेरे पास टोटल काम कितना आ जाएगा? आ जाएगा 112। क्लियर है भाई? तो मेरे पास टोटल वर्क 112 आ गया, 112 है ना। अब कंडीशन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर भाई? कहता है कि यदि बी इस कार्य को अकेले करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा, है ना। तो बी एक दिन में कितना काम करता है भाई? दो काम करता है ना। तो टोटल डेज कितना लगेगा बी को करने में? कितना लगेगा? तो 102/2 है ना, हो जाएगा 56 डेज। क्लियर भाई? एकदम इजी है, आपका डेज बेस्ड से भी एकदम आसान क्वेश्चन है ना। एक बार और बताते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि ए बी, कहता है सॉरी, ए जो है जो बी की कार्य क्षमता का दोगुना काम करता है ना, और बी जो है जो सी से दोगुना है ना। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, और वो तीनों मिलकर उस काम को 16 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया भाई, आ गया वो 112। अब कहता है कि बी उस काम को कितने दिनों में करा, तो बी एक दिन में दो काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 56 दिनों में करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि ए की कार्य क्षमता है जो बी से दो गुनी है और सी से तीन गुनी है। इस पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दो गुनी है और सी से तीन गुनी है ना। कहता है कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी। कहता है मेरे भाई कि ए जो है ना, जो बी से दो गुना है ना, ए की कार्य क्षमता बी से दो गुना है और सी से तीन गुना है। सी से तीन गुना कौन है? तो ए ही है जो सी से तीन गुना भी है ना। कहता है कि ए जो है बी से दो गुना है और सी से तीन गुना है उसकी कार्य क्षमता। कहता है कि यदि ए बी और सी मिलकर एक साथ किसी कार्य को करें तो 15 दिनों में कर लेते हैं ना भाई। कितने दिनों में करते हैं? तो 15 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम ए को ऐसा लेंगे कि जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में हो, है ना। तो 2 और 3 के मल्टीपल में ऐसा कौन होगा? जो 6 होगा, है ना। अब जब 6 है तो 6 बी से दो गुना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है तो 6 सी से 3 गुना है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। क्लियर? अब हम चेक करते हैं क्रॉस, है ना। ये जो है क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये जो है बी की कार्य क्षमता का दोगुना है, तो बी एक दिन में 3 करता है, तो ए 6 करता है, दोगुना है, बात सही है। उसी प्रकार सी जो है सी का तिगुना है, तो यहाँ पे एक दिन में 2 है, तो 6 है, 3 गुना। क्लियर है? अब हम यहाँ पे इन्होंने का रेशियो ले लिया, एफिशिएंसी ले लिया। अब कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में खत्म कर देते हैं भाई। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 3 9 9 2 11 है ना, 11 इंटू 15 है ना। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे भाई? 165। क्लियर है? ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन कहता है कि तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल डेज इक्वल टू कौन कर रहा है भाई? तो बी और सी कर रहा है ना। टोटल काम 165 है, इसको बी और सी कर रहा है। तो बी और सी एक दिन में कितने कर रहा है भाई? 3 और 2 5 है ना। तो बी और सी एक दिन में कितने कर रहे हैं? 5। तो कितने दिन लगेंगे? 33 डेज। क्लियर है? एकदम आसान है ना, कुछ नहीं है, बस दिखावा है क्वेश्चन में। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कहता है कि ए जो है, जो ए की कार्य क्षमता है जो बी से 2 गुनी है और सी से 3 गुनी है ना। तो ए की कार्य क्षमता जब अगर बी से 2 गुनी है तो बी 3 है, तो ये 6 है, और सी 2 है तो ये 6 है। यहाँ हो गया। अब कहता है कि ये तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क हमने निकाल दिया भाई 165। अब कहता है कि टोटल वर्क जो है उसको बी और सी कितने दिनों में करेगा? तो बी और सी कितने दिनों में कर रहा है? एक दिन में भाई 5 कर रहा है बी और सी, तो टोटल काम 33 डेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि बी टेक्स ट्वाइस द टाइम्स दैट ऑफ ए एंड थ्राइस द टाइम ऑफ सी टू फिनिश द वर्क। कहता है कि बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है ना। यदि वह एक साथ कार्य करे तो कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है।
तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है ना। कहने का मतलब है कि बी जो है ना भाई, किसी कार्य करने में ए से 2 गुना है ना, ए से 2 गुना और सी से 3 गुना क्या ले रहा है भाई, तो टाइम ले रहा है। कहने का मतलब है बी जो है ए से 2 गुना लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। यानी कहने का मतलब है कि बी जो है, अगर ए हम मान लेते हैं कि 1 दिन में कोई काम कर रहा है भाई, तो बी जो है उस काम को 2 दिन में कर रहा है। क्लियर है। कहने का मतलब तो ये है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा क्या था कि क्षमता दोगुनी होती थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि बी जो है ना, वो अगर ए किसी काम को किसी दिन में कर रहा है तो ए उससे दुगना समय लेता है। यानी साफ कह सकते हैं दोस्त कि बी जो है ना, यानी साफ कह सकते हैं जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है। समय दुगना ले रहा है यानी क्षमता ए की दोगुनी है ना। अब कहता है कि बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है, यानी बी सी से 3 गुना लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा दोस्त कि जो सी की कार्य क्षमता होगी जो बी से 3 गुनी होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा दोस्त, एक और काम करते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है कि बी किसी कार्य करने में ए से 2 गुना समय लेता है, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, ए है और ए बी है, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि ए है, बी जो है किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना, अगर ए उस काम को 1 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को 2 दिन में कर रहा है। समझ में आ रहा है भाई, टाइम है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, इफिशियंसी ठीक इसकी उल्टा हो जाएगी, है ना। टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के उल्टा होता है ना। तो कहता है अगर टाइम अगर ए 1 दिन लेता है तो बी उसको 2 दिन लेता है, यानी साफ कर सकते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 2 गुनी है। समझ में आ गया भाई। उसी प्रकार कहता है कि बी जो है और सी जो है ना, अगर सी किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को करने में 3 दिन ले रहा है ना। तो इफिशियंसी इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। इफिशियंसी यानी कह सकते हैं कि सी की इफिशियंसी 3 गुनी है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक बी किसी कार्य करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है ना। ए बी और सी, बी किसी कार्य करने में ए से 2 गुना समय लेता है ना। तो बी जितना भी होगा उसकी कार्य क्षमता 1 दुगनी होगी, है ना, और बी जितना भी होगा उसकी कार्य क्षमता का सी 3 गुना होगा। क्लियर है भाई। चलिए तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि बी जो है भाई 1 काम करता होगा, है ना, तो इसकी कार्य क्षमता के दुगना यहाँ पे 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। क्लियर है। अब कहता है कि वे तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में खत्म कर लेते हैं, है ना। तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पता ही कर लेते हैं भाई कि टोटल कार्य क्या है ना, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं भाई। टोटल वर्क जब फाइंड करके मेरे दोस्त हो जाएगा 2 1 3 3 6 इंटू 24 हो जाएगा 144। क्लियर भाई। 144 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे भाई कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में कार्य करें, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 3 काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो लिख देंगे टोटल डेज बराबर, टोटल डेज किसका हम निकाल रहे हैं भाई, तो ए और बी का। ए और बी इस टोटल वर्क को कितने दिनों में कर देगा, 144। एक दिन में कर रहे हैं काम 3, 48। क्लियर भाई, अनुसार आपका आ जाएगा 48 डेज, है ना। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, है ना। ए एंड बी जो है टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, है ना। ए और बी जो है भाई किसी कार्य को एक साथ कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 8 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। और फिर आगे क्या कहता है, इफ ए वर्क ट्वाइस एज इफिशियंसी एंड बी वर्क 1/3 एज इफिशियंसी एज एक्चुअली दे डिड, है ना। कहता है कि जो काम वो कर रहे हैं ना, अगर एफिशिएंसी क्या करते हैं भाई, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी, है ना, ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी यानी 2a, है ना। ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी यानी 2a और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3, है ना। पहले से इसको लिख सकते हैं b/3। क्लियर है दोस्त। तो कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है ना। कितने दिनों में, 6 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। तो कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई
कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। उसी काम को अगर ए जो है अपनी कार्य क्षमता दुगना कर दे और बी 1/3 कर दे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो एक काम यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे भी हो रहा है ना। सिर्फ यहाँ पे अपनी क्षमता बढ़ा दे रहा है और ये अपनी क्षमता का 1/3 कर दे रहा है, लेकिन काम तो दोनों का सेम ही हो रहा है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस दोनों को हम इक्वल करते हैं ना। ए और बी जो है किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है। अगर ए जो है ना भाई अपनी क्षमता दुगनी कर दे रही है और बी जो है 1/3 कर दे रहा है तो 6 दिनों में काम क्लियर हो जा रहा है ना। तो हम इससे हम क्या करेंगे भाई कि ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस 8b, है ना। 8a प्लस 8b बराबर हो जाएगा 12a प्लस 2b हो जाएगा 8a प्लस 8b बराबर 12a प्लस 2b। अब इसको हम सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। 12 इधर आएगा, 4a इज इक्वल टू 6b हो जाएगा। अब हम a और b का रेशियो निकाल लेंगे। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। यानी कह सकते हैं कि a और b का रेशियो कितना है? 6 और 4 का। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई? क्वेश्चन आपसे कहता है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये हमारा यहाँ से ए और बी का रेशियो आ गया, है ना। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क जो उसको फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या है? तो ए प्लस बी हम इसमें या फिर उसमें हम किसी में अगर पुट करेंगे वैल्यू तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 8। क्लियर भाई? हो जाएगा हो जाएगा टोटल वर्क कितना मेरे भाई? 10 इंटू 8 यानी 80 हमारा पे टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। 80 टोटल वर्क आ गया भाई। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि बी जो है ना उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा, है ना। तो बी कितना लिख देंगे हम? टोटल डेज निकाल लेंगे यहाँ पे। टोटल डेज किसका निकाल रहे हैं? बी का। टोटल काम करने में कितना दिन ले रहा है? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 4 दिन, 4 काम कर रहा है। तो टोटल डेज कितना दिन लगेगा? 20 दिन। क्लियर भाई? चलिए 20 डेज हो गया। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि A is thrice as good as workman as B and therefore able to finish a job in 60 days less than B। कहता है कि A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है ना। और कहता है A किसी कार्य को B से 60 दिन कम समय में करता है तो A और B एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में। कहता है कि A की जो कार्य क्षमता है ना भाई वो B से 3 गुनी है। B जितना होगा A की कार्य क्षमता 3 गुनी होगी, है ना। तो कहता है कि A किसी कार्य को B से 60 दिन में कम करता है ना। B से 60 दिन कम में करता है यानी B 60 दिन ज्यादा समय ले रहा है। एक ही कार्य क्षमता 3 गुनी है तो जाहिर सी बात है कि बी ज्यादा समय ले रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है भाई, क्वेश्चन में कहता है कि एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, हमने 3 गुना कर दिया। क्लियर है? अब कहता है ना भाई कि यदि एक किसी कार्य को बी से 60 दिनों में कम करें। बी मान लो सपोज कर लेते हैं कुछ भी काम कोई करता होगा तो ए उससे क्या करता है? 60 दिन कम काम करता है ना। 60 दिन कम में काम कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ही कार्य क्षमता 3 गुनी है तो ये ज्यादा काम करता होगा और एक कम काम करता होगा, है ना, क्योंकि इसकी 3 गुना क्षमता से काम कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ए अगर किसी काम को डी में करता है तो ये 3D में करेगा। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? कि इसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है यानी कार्य क्षमता बी जितना होगा इसका इफिशियंसी उसका 3 गुना होगा। तो हम टाइम निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। टाइम उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर बी उस काम को 3 दिन में कर रहा है तो ए 1 दिन में करेगा। अब कहता है कि दोनों के दिनों का अंतर दिया हुआ, बस यहीं तक हमारा गेम था। अब इसका बस क्लियर है ना। दोनों के दिनों का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 60 दिया हुआ है ना। तो मेरा कितना हो जाएगा भाई? 2D इक्वल टू 60, है ना। आ जाएगा कितना? 30, है ना। ये किसी काम को कितना दिन करेगा? 30 दिन करेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो ये जो है 30 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा? 3D यानी कि 90 दिन। अब तुम सिंपल याद कीजिए पहला क्वेश्चन, है ना, जो करवाए थे कि ये किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 90 दिन में कर रहा था। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना भाई। तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 90 दिनों में। क्लियर है? अगर ये 30 दिन में कर रहा है और बी 90 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले हमारा काम था एलसीएम लेना। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे 3, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1, है ना। तो अब लिखेंगे टोटल डेज। टोटल डेज बराबर हो जाएगा भाई 90
प्लस 3 और 1 4 है ना, 45 2 हो जाएगा 45/2 हो जाएगा 22 से ही एक होते 2 डेज। क्लियर भाई समझ में आया। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। कहता है मेरे दोस्त कि ए जो है ना, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, लेकिन काम करने में जो है ना भाई 20 से जो काम करने में जो ए है ना वो 60 दिन कम लेता है। तो भाई इफिशियंसी 3 गुनी है तो टाइम इसका 3 गुना होगा, है ना, क्योंकि ए अगर किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उस काम को 3 दिन में करेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है 20 से, है ना। तो उसके दिनों का अंतर दिया हुआ है, तो दिनों का अंतर हम निकाल दिया भाई 60 हो गया, है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 30, और बी कितना काम कर रहा है भाई 90, है ना। एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 30 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 90 दिनों में। तो ए 30 दिन में कर रहा है और बी 90 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 22 सही 1 बटा 2 दिन में। क्लियर है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफिशियंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना दोस्त, वो आपका डेज बेस्ड और कंडीशन बेस्ड से भी इजी है, कुछ नहीं बस खाली दिखावा होता है, आराम से सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ ये थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन है ना। ये आपका मिसलिनियस के अंतर्गत आता है ना भाई। कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, है ना। ए और बी जो है भाई किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है। अब कहता है कि बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन 16 डेज। बी और सी जो है इसी काम को भाई 16 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है। अब कहता है कि इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, कहता है कि यदि ए जो है इस कार्य को 5 दिन एंड बी फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। कहता है कि यदि ए इस कार्य को 5 दिन, बी 7 दिन और सी शेष कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सी पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसका कंडीशन लिख देंगे क्या है। कहता है कि ये जो है 5 दिन काम करे, है ना, ए 5 दिन काम करे प्लस बी 7 दिन काम करे, है ना, और कहता है कि शेष कार्य को सी जो है ना भाई वो 13 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा ये, सॉरी क्वेश्चन कहता है कि सी पूरा कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, है ना। सी पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे भाई कि टोटल कार्य मेरा कितना है ना। ए प्लस बी किसी काम को 12 में कर रहा है, बी प्लस सी उस काम को 16 में कर रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा भाई 48। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, है ना, टोटल वर्क आ गया। क्लियर है। टोटल वर्क 48 आ गया भाई। अब हम इसकी इफिशियंसी निकाल देंगे, है ना। ए प्लस बी एक साथ में कितना कर रहे हैं, तो 4 कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितना कर रहा है भाई, तो 3 कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, कहता है कि इस काम को ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिनों में कर रहा है ना। तो टोटल वर्क कितना 48। उसी काम को भाई यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर 5 दिन ए करे और 7 दिन बी करे और 13 दिन सी करे तो इस काम पूरा हो जाता है ना। इस काम को यानी इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं 48। क्लियर भाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या कहता है भाई कि सी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम उससे सी का पहले हमको इफिशियंसी निकालना होगा, है ना। यहाँ पर तो ए प्लस बी का इफिशियंसी और बी प्लस सी का इफिशियंसी, है ना तो हमें ए का इफिशियंसी पता है, ना बी का पता है, ना सी का पता है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि कहता है कि सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो उसके लिए हमको सी की इफिशियंसी फाइंड करनी होगी, है ना। तो अब हम एक बात ध्यान देंगे दोस्त, ये जो 5A है और ये 7B है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5A प्लस 5B प्लस 2B। क्लियर है दोस्त, इतना लिख सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें ए प्लस बी का जो है ना यहाँ पे वैल्यू पता है ना, ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी हमको पता है। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्त 5 × 4। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 2B यहाँ से बचा तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13C न लिख करके हम 2C लिख देते हैं भाई, 2C प्लस 11C, है ना। किसी को दिक्कत कोई तकलीफ, हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि हमें b प्लस सी का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई 2 × 3, है ना, बराबर 48। क्लियर है। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 11C इक्वल टू 48। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ से C का वैल्यू नहीं भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ से C की हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, है ना। 11C इक्वल टू हो जाएगा 20 और 6
26, उधर जाकर हो जाएगा 48 माइनस 26 हो जाएगा 22। क्लियर है? तो हो जाएगा 11C इक्वल टू 22। तो सी की इफिशियंसी कितने आ जाएगी मेरे दोस्त? सी की इफिशियंसी आ जाएगी 2। क्लियर है? अब सी की इफिशियंसी 2 आ गई मेरे भाई, तो कहता कि सी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो अब यहां से नहीं निकल जाएगा। टोटल वर्क मेरा कितना भाई 48। अब कर कौन रहा है? तो सी। तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में कर देगा भाई? 24 डेज। क्लियर है? 24 डेज में ये काम को सी अकेले कर देगा। क्लियर है? एक बार फिर से हम करवा देते हैं। हाँ, कहता है कि ए प्लस बी जो है उस काम को 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी उस काम को 16 दिनों में कर रहा है। अब कहता है मेरे भाई कि अगर ए जो है सिर्फ 5 दिन काम करे और बी जो है सिर्फ 7 दिन काम करे और बाकी शेष बचा जो काम उसको है वो 13 दिनों में से करता है, तो टोटल काम पूरा हो जाता है। क्लियर है इतना? तो कहता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा उसके लिए हम पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे 5a+7 भी है, इसको हम 5b+2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम 5a+ हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें a प्लस बी की जो इफिशियंसी है पता है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दिए। 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 आ गया है ना। उसी प्रकार 2b हम यहाँ पे लिखे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 13c था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2c + 11c, है ना। तो यहाँ पे यहाँ लिखने का फायदा क्या हुआ मेरे दोस्त कि b प्लस c का यहाँ पे हमको वैल्यू पता है 3, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दिए, यहाँ पे भाई 6 आ गया है ना। तब बाकी हम यहाँ पे 11c कर दिए 48। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, कहता है कि 20 और 6 तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, है ना, और 11c यानी 48, तो 11c बराबर आ जाएगा 22, तो c बराबर 2 यानी c की इफिशियंसी हमारी 2 आ गई, है ना। तो अब कहता है कि c कितने दिनों में कर रहा है, तो 24 डेज में। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। क्लियर है भाई? चलिए, ये था इफिशियंसी बेस्ड और मिसलेनियस, है ना। आपका यहाँ पे इफिशियंसी बेस्ड यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न जो भी थे आपका समाप्त हो चुके हैं। इससे ज्यादा, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो भी हमने बताया, एक क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में नहीं पूछेगा, लेकिन हमने फिर भी इसको करवा दिया है। इससे ज्यादा आपके एंट्रेंस बैच में नहीं पूछेगा।